आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा 2025 में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सब इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही आपके 2025 के एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो आप सब इसमें अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धनत्रल से कौन सा अव्यय बनेगा। तो की धनत्रल से बनने वाला अव्यय जो हो जाएगा कुत्र बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। पृष्ठवान जो होता है प्यारे बच्चों वह कत्वतु बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। तो हन धातु की बात करें प्यारे बच्चों तो उसके लिए आपका जो हो जाएगा हनंती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपका बउआ टाइप है। कहा जा रहा है इसमें कि किस समास का उभय पद, उभय मतलब दोनों पद प्रधान होता है। कौन समास है, तो द्वंद्व समास, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस पद में स्वर संधि है। कौन सा पद है प्यारे बच्चों, तो इसमें हो जाएगा आपका सैनम, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा। कंगनम का संधि विच्छेद हो जाएगा प्यारे बच्चों कंग जोड़ कर्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी। तो एतत् जोड़ श्रुत्वा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों एत छित्वा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता की बात करें तो वह कर्णभार रूपक से संकलित है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि वास्तव में अशांति के कितने कारण है। तो अशांति के वास्तव में कारण की बात करे जाए प्यारे बच्चों तो दो कारण है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो शस्त्रकारा पाठ की बात करें प्यारे बच्चों तो वह प्रश्नोत्तर शैली में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न कह रहा है इसमें कि जनक की सभा में कौन थी। तो जनक के सभा में प्यारे बच्चों गार्गी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम की बात करें तो वह गंगा देवी की रचना है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी पर आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो विशाल संस्कृत साहित्य जो है प्यारे बच्चों वह कवियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा संवर्धित है, जो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से संकलित दो पद है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी डॉट डॉट पद किस पुराण से संकलित है। तो इस पुराण की बात करें तो वह विष्णु पुराण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इस विकल्प में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो भारत भूमि की बात करें प्यारे बच्चों तो वह सागरों, पर्वतों, झरनों और नदियों सभी से सेवित हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भाधान संस्कार के प्रयोजन की बात करें तो गर्भ रक्षा से है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है इसमें कि नद्य समुद्र अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा। यानी नद्य की जगह पर प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो काह लिख देंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं टेक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोल घर कहाँ है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, पटना में। सीधे सीधे ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर बन। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। तो अलसा नाम कथा की बात करें तो अलस कथा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की तन मध्य पद में कौन सी संधि है। तन मध्य की बात करें तो वह व्यंजन संधि के साथ है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मुनीरियम
में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो मुंडरीरम की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें विसर्ग और अ की संधि है, जो ऑप्शन नंबर डी में आप देखते हैं। टिक लगा लीजिएगा और इसको रट्टा मार के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्रादेश यानी पितृ जोड़ आदेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निधन रोग की संधि क्या होगी? तो निधन रोग की बात की जाए प्यारे बच्चों तो निरोग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एक में आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नरेशः किस संधि का उदाहरण है? नरेशः की बात करें तो वह स्वर संधि है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो नैय्य समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बही अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भित्रार्थानाम भयम हेतु सूत्र का कौन सा वाक्य है? भित्रार्थानाम भयम हेतु तो बालः सर्वात् बिभेति, यानी बालक जो है, लड़का जो है क्या करता है? सांप से डरता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी उपसर्ग की बात करें तो विवाह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न कह रहा है इसमें कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये तो आपके भारतीय संस्कारा पाठ से है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है प्यारे बच्चों मरणों उपरांत होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व की बात करें प्यारे बच्चों तो 3 संस्कार होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं। टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार की बात करें तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समावर्तन का उदाहरण है, अतः ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो वास्तविक गृहस्थ जीवन यानी कि विवाह संस्कार के साथ, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? प्यारे बच्चों नीति श्लोका पाठ की बात करें तो वह विदुर नीति से है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, और इसको आप लोग याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या योगेन रक्षिते आप सभी को पता है, इन योग अभ्यास के कारण विद्या की रक्षा होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुख देने वाली प्यारे बच्चों तो अहिंसा जो है सुख वाहका है, और यानी सुख देने वाली है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो इसमें जो है प्यारे बच्चों 10 श्लोक दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आप सभी इसको देखते ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश गुरु के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रामप्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? रामप्रवेश नाम का जन्म की बात करें तो भीखन टोला गांव में हुआ था, तो बिहार के दुर्गम प्रांत में अवस्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं। टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? यानी सभी धूर्त लोग भाग गए प्यारे बच्चों। सर्वे धूर्ता पलायनता, सभी धूर्त लोग भाग गए, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं। टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु की बात करें प्यारे बच्चों तो गुरु गोविंद सिंह थे, और प्रथम गुरु की बात करें तो प्रथम गुरु ही पूछा जाता है आपसे, तो उसमें जो हो जाएंगे आपके गुरु नानक हो जाएंगे। वहीं अगर 5वें गुरु की बात करते हैं तो अर्जुन देव थे, अतः 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में जो है प्यारे बच्चों डीप प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि ज्ञान जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? ज्ञान जोड़ मतुप जो हो जाएगा ज्ञानवान हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सानच प्रत्यय का उदाहरण
कौन सा पद है। सानच प्रत्यय की बात की जाए तो वर्तमान हो जाएगा, वर्तमानम हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नमन में कौन सा प्रत्यय है। नमन में प्यारे बच्चों सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है। ठक प्रत्यय की बात करें तो धार्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भवेत किस लकार का रूप है। बहुत विस्तार प्रश्न है। भवेत की बात करें तो वह विधि लिंग है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वाची में कौन सी विभक्ति है। वाची की बात की जा रही है तो वाची में प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुख आप सभी को पता है, प्रथम श्लोक ही है पहले पाठ का, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पंचलह पद में कौन सी संधि है। पंचलह की संधि जो हो जाएगा व्यंजन संधि, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिल जाती हैं। तो वह समास होता है। समास के बारे में आपको बता दें कि समास जो होता है जिसमें पद जो है अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाती है, उसको समास कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा। प्रजातंत्रम यानी कि प्रजा नाम तंत्रम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो पृथक अव्यय के योग की बात करें तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसको उदाहरण वाक्य की बात करें तो उदिते सूर्य सह गृहम गतः, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, टेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। निक्सा अव्यय के योग की बात करें प्यारे बच्चों तो द्वितीय विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। संभवम की बात करें तो सम उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धनुषा में मूल शब्द क्या है। धनुषा में मूल शब्द की बात करें तो धनुष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अस्थि किस धातु का रूप है। अस्थि की बात करें तो अस धातु का रूप है, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, टेक कर लीजिएगा। बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तस्मिन पद का मूल रूप है। तो तस्मिन का मूल रूप जो हो जाएगा तत् हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है। निवेदनम में उपसर्ग की बात करें तो नी उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस पद में परि उपसर्ग है। कौन सा पद है जिसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है। तो परिणामम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि किस वाक्य में सप्त मध्यम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। कौन सा वाक्य है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो हो जाएगा आपका तिलेसु तैलम भवती, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अनंतरम अव्यय की बात करें तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पक्षी वृक्षम उपवस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो वह जो हो जाएगा उपवांग वसह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। उक्त कर्म की बात करें प्यारे बच्चों तो प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ की बात करें तो बहुब्रीहि समास, आप लोग इसको रट्टा मार के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए राइट होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस पद में द्विगु समास है। कौन सा पद है प्यारे बच्चों जिसमें द्विगु समास है। तो सप्तपदी में, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके सप्तपदी दिए गए हैं। और आपका अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बहुत इसका प्रश्न है। तो तत्पुरुष समास का प्यारे बच्चों उत्तर पद प्रधान होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मथ जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। मथ
महीसुड़कत्वा की बात करें तो मथित्वा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सर्वदा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो उसमें दा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। रजकह का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा रजकी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अरो अरियान डॉट डॉट महियान पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो महतो महियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसके द्वारा कहा गया। यह जो है किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये पार्ट वाइज प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह जो है प्यारे बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अलस कथा कैसी कथा है, तो यह जो है प्यारे बच्चों व्यंग्यात्मक कथा है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय की बात करें प्यारे बच्चों तो वह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, तो कर्मवीर कथा में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो स्वामी दयानंद की बात करें तो उनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर आप सभी को पता है, पाठ के अंदर का प्रश्न है और बिल्कुल ही आप लोग के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो है बच्चों घर गए, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंची। प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद ने घर को छोड़ा तो घूमते हुए वह कहाँ पहुंचे, देखिए एक एक प्रश्न को बारीकी से दिया गया, तो मथुरा चले गए, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बार बार आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई। डीएवी विद्यालय की स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों तो 1883 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है। मंदाकिनी का अर्थ की बात की जा रही है तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो गंगा जो है प्यारे बच्चों चित्रकूट की है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि की बात की जाए तो वाल्मीकि थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया, तो राम जो है सीता को विशालाक्षी कह रहे थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहे इसमें कि भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन जो हो जाएगा भवताम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि तिष्ठती में धातु क्या है। तिष्ठती की बात करें तो अस्था धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है। तुमुन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो हंतुम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं टेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघव में अण प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट आंसर दे रहा है। बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो निपुणा की बात करें तो टाप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो यह हितोपदेश से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बाघ के हाथ में क्या था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा में कुत्रतौ कंगड़म किसका कथन है। कुत्रतौ कंगड़म की बात करें प्यारे बच्चों तो यह कथन जो है पथिक का है,
ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है, यानी ज्ञान किसके बिना भार के समान होता है, तो क्रिया के बिना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो साधु यानी साध्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जितना इस चैनल पे आप लोग को वीडियो मिल रहा है, तो आप सभी एग्जाम तक इस पूरे के पूरे वीडियो को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको बता दें कि शाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सुबह में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरा आंसर सहित आप लोग को वीवीआई प्रश्न मिलेंगे। तो आप सभी इसको अगर पूरा देखते हैं तो अवश्य ही आप लोग 450 स्कोर पार कर जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।